अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कमिंग टू यू फ्रॉम ज़ैतूना लाइफ फिटनेस। तो आज आपको बताएंगे लोबान के बारे में, इसकी धुनी यानी इसकी फ्यूमिंग करना और इसके मेडिसिनल हीलिंग बेनिफिट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हर्ब्स की धुनी देने का हुक्म फरमाया है, कलवंजी, लोबान, हालूं और मरमत की। तो हमारी आज की वीडियो लोबान के मुतल्लिक है। ये एक कांटेदार दरख्त से जिसका बोटेनिकल नेम बोसवेलिया है, इससे हासिल किया जाता है। यानी ये बोसवेलिया ट्री के तने से जो राल निकलती है और ठंडा होने पर सख्त होकर गोंद या रेजिन बन जाती है, उसे लोबान या फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। जैसे आप में से बहुत लोगों ने कीकर या बबोल के तने से लगी हुई गोंद देखी होगी, और ये दरख्तों का अपने आप को हील करने का एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। किसी भी दरख्त को जब कोई चोट या ज़रब लगती है तो इस रेजिन्स का इखराज होता है ताकि वो दरख्त ठीक हो जाए। तो बोसवेलिया ट्री ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाया जाता है, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान और इथियोपिया वगैरह। लोबान को कमर्शियल लेवल पर हार्वेस्ट करने के लिए इसके दरख्तों को कट लगाकर छोड़ दिया जाता है और फिर ये गोंद जैसा सब्सटेंस ज़्यादा स्पीड से रिलीज़ करते हैं। फिर इसको उतार कर जमा कर लेते हैं और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान परफ्यूम इंडस्ट्री का बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है और बहुत सी फ्रेग्रेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। एरोमा थेरेपी में इसके एसेंशियल ऑयल को किंग ऑफ द ऑयल्स कहा जाता है और इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज की एक वसी रेंज है। डिफ्यूजर्स में इस्तेमाल होने वाला ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसेंशियल ऑयल है, ऑल्दो के 300 से ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स उनको यूज़ करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस यानी कदीम मिस्री लोग लोबान को स्पिरिचुअल हीलिंग में इस्तेमाल करते थे और रॉयल्टी यानी कि किंग्स एंड क्वींस अपने महलों में इसकी फ्यूमिंग करते थे और इसका इस्तेमाल ममीफिकेशन में भी किया जाता था, क्योंकि ये बॉडी को प्रिजर्व करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लोबान को जलाकर इसकी फ्यूमिंग या धुनी हमारी इस्लामी रवायत है। इसकी स्वीट सेंट ना सिर्फ घर की फ़ज़ा को खुशबूदार करती है, बल्कि मनफी क़ुव्वतों को घर से भगाने के लिए और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें मौजूद एक्टिव कंपोनेंट्स माइंड और बॉडी दोनों को रिफ़्रेश करते हैं और आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। जादू और आसेब का रूहानी इलाज है। धुनी के अलावा इसको खाने के फ़ायदों के मुतल्लिक इमाम इब्ने क़य्यम अपनी किताब में लिखते हैं कि इसका इस्तेमाल यानी इसको खाना मैदे के तमाम अमराज के लिए मुफीद है। ये अल्सर को क्योर करता है, जिससे स्टमक एक की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, मैदा मजबूत और डाइजेशन बेहतर होती है। इसको खाने से और इसको इस्तेमाल करने से नज़र तेज़ होती है और पर्टिकुलरली ब्रोंकाइटिस यानी पुरानी खांसी को ये हील करने में बहुत इफेक्टिव है। लंग्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और वुंड हीलिंग के लिए यानी ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद और असरदार है। इसको खाते हुए इसकी मिकदार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में इसको इस्तेमाल करें, यानी 1 ग्राम से ज़्यादा इसकी डोज नहीं बढ़नी चाहिए, जो कि चने की दाल का आधा हिस्सा बनती है। एक चने की दाल को अगर 2 हिस्सों में आप डिवाइड करें तो जो एक हिस्सा होगा वो उसके मिकदार के बराबर आप इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।